दोस्तों आज पेश है भूतनाथ अरब में। ये कवर चित्र है दोस्तों। 30 साल पहले अरब के एक कबीले के सरदार एक लड़ाई में भूतनाथ के हाथों मारा गया। बाद में उस कबीले की ज़मीन पर तेल निकल आया और सरदार का बड़ा भाई इसमें इंसार डकैत के शेख बन गया। बेशुमार दौलत और खाली समय में अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए भूतनाथ की तलाश शुरू कर दी। नहीं, इसमें कोई नहीं ढूंढो उसे फौरन, वरना सभी मरेंगे। जी जी, बहुत अच्छा हुजूर। और कुछ दिन बाद, नहीं यह भी नहीं है, यह भी नहीं, मिल गया, यही है, ले आओ इसे यहाँ। मगर हजूर यह भी देसी है, हम इसे कैसे वैसे मैं नहीं जानता, कुछ भी करो, जाओ। बहुत अच्छा हजूर। और वह चल पड़ा कुछ करने। अजीब मुसीबत है। मैनेजर ने अपने आदमी बुलाई। यह हमारी शिकार, इसका नाम भूतनाथ है, यह चाहिए मुझे। इसका पता करो, कोई करीबी आदमी अरब में उसे पकड़ कर ला। यह पकड़ो, यह भी आ जाएगा। और राजेश को पकड़ा, जो अरब में नौकरी करता था। हमारे साथ चलो। मगर क्यों? ऐसे नहीं चलेगा यह। तड़ाक। राजेश के सिर पर चोट लगने से बेहोश हो गया। डालो इसे गाड़ी में, जल्दी करो। और वह उसे लेकर शेख इनबे हिस्सा के दरबार में। शाबाश रिची, यह ले आई, आधा इनाम इसके आने पर मिलेगा। अब खत लिख कर भूतनाथ को बुलाओ, ख़त्म कर दें। शेख आधा हारिची उछल दिया। शुक्रिया हजूर, वह जरूर आएगा। और एक सप्ताह बाद भूतनाथ को डिनर के साथ शेख का पत्र मिला। यह क्या महाराज, उदास क्यों हो? कुछ नहीं, आप खाना खा लीजिए। खाना खाने के बाद भूतनाथ ने पत्र खोला। भूतनाथ, तुम्हारे रसोइये का लड़का राजेश हमारे पास है। वह बड़ी मुश्किल से भगवान के लिए आओ और उसे ले जाओ। ओह, तो दुजाना का शेख भाई का बदला चाहता है। अब क्या होगा साहब? भूतनाथ क्रोध आ गया। कुछ नहीं होगा, यह शेख सीधे रास्ते पर आ जाएगा और उसके अपने भाई की राह पर जाना पड़ेगा। मैं दुजाना जाकर उसके समझाने की कोशिश करूंगा, नहीं तो समझा तो। भूतनाथ वेश बदल कर दुजाना जाने के लिए तैयार था। जहाज जब आकाश में था तब। क्या शानदार व्यक्ति है, लेकिन प्लेन में धूप के चश्मा। कुछ चाहिए सर? सिर्फ ठंडा पानी। दाढ़ी मूछ पगड़ी के साथ कैसा खूबसूरत है यह इंडियन। और प्लेन अपने समय पर दुजाना आ उतरा। शुभ हो, प्रवास शुभ हो, आइए फिर मिलिएगा। ना भी आना पड़े तो अच्छा है। और एयरपोर्ट के बाहर ध्यान से इंडियन को देखना, जरा शक हो तो सीटी बजाना। रिची अपने साथ रोज एयरपोर्ट पर भूतनाथ का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही भूतनाथ बाहर आया, ए सुनो, रुको। की गल है भाऊजी, कहाँ से आए हो तुम? जल ब्रांदो से आया हूँ जी। क्या बात है, क्या करने आए हो यहाँ? भूतनाथ ने पंजाबी में बात की और भ्रम में आकर वापस चल पड़ा। मैं सोकल ऑपरेटर जी थे नौकरी। ओह, सावलेट ऑपरेशन, यह तो अंदर ले चलूँ। ओह, सोवर ऑपरेटर, सुन के किदा बन जा। उसके जाती भूतनाथ ने तेजी से टैक्सी में बैठ गया और किसी होटल में जाकर कल
महल में जाऊंगा। और दुर्योधना की राहों पर दौड़ने लगी। उधर ऋचि और उसका साथी परेशान थे। आज भी नहीं आया, मेरे ख्याल से वह नहीं आएगा। हाँ, एक इंडियन आया है, पर वह सावलेट ऑपरेटर अभी प्रोजेक्ट शुरू नहीं कहाँ हुआ है, तुम्हें मूर्ख बना गया। जाओ खोजो, दफा हो जाओ मूर्खों। लेकिन वह तो पगड़ी बांधी था। बातें मत बनाओ, ढूंढो जाकर। शक होते ही वो भगदड़ मच गई। शहर का चप्पा चप्पा छान मारा तो शेर सिर कटवा लेगा। भूतनाथ टैक्सी रुकते ही होटल के पीछे पहुंचा। यह रुक कर देखूं वह पीछे तो नहीं आते। और 1 घंटे बाद ऋचि और उसके साथी पहुंचे। नहीं, यहाँ नहीं आया। यहाँ कोई आया तो नहीं जो पगड़ी और दाढ़ी वाला। ठीक है, आए तो महल में खबर करना। उनके जाने के बाद इस भेष में तो पहचान लेंगे, अब कुछ और करना चाहिए। भूतनाथ दूसरे भेष में जाकर होटल में ठहर गया। अगले दिन महल के कैद खाने में। बताओ हमें भूतनाथ आजकल कैसा दिखता है? वह वैसे ही जो 100 साल पहले था। बकवास मत करो, रात भर सोच लो, सुबह हम तुम्हें भून देंगे। अगर वह आ गया तो तुम मुझे नहीं भून पाओगे। रात को ऋचि सुल्तान के सामने पहुंचाया। वह आदमी मिला नहीं, पर वह मेरे आदमी जी जान लगा रहे हैं। इसी समय भूतनाथ महल में घुसने का ताक में था। संतरी आ रहा है, छिप जाऊं। जैसे ही संतरी पास आया, भूतनाथ संतरी के कपड़े पहनकर गेट पर की तरफ आया। जैसे ही वे गेट में घुसा, ए सुनो, कहाँ जा रहे हो? पानी पीने। और पहरेदार ने भूतनाथ को पकड़ में आ पकड़ा। बाहर वाले शायद भीतर नहीं आते, पानी का नल बाहर है ही है, जाओ ड्यूटी पर काम चोर। तभी भूतनाथ का घूसा पड़ा डिशूं। तभी दूसरा पहरेदार आ गया। रुक जाओ, नहीं गोली मार दूंगा, भाई। अंदर घुसकर वह पर्दे के पीछे छिप गया। पीछे आने वाला तेजी से आगे निकल गया था। पाँव की आट इधर से आ रही है, लगता है इधर ही चलो, आवाज़ तो आती है। वह अपने साथी की बातें से गुमराह हुए उसके पीछे भाग खड़े हुए। जाने जीने का रास्ता साफ है, ऊपर चलूं। ऊपर का नज़ारा था। तुम कुत्ते भागो यहाँ से, मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ कोई भारतीय भी है। भूतनाथ सिर पर कपड़ा हटाया तो लड़की को राहत मिली। ओह, तुम वह नहीं जो मैं तुम्हें बताती हूँ, सब बताती हूँ। उधर सुल्तान दरबार में यह गोलियाँ कैसे चल रही है रिचर्ड? पता नहीं, जाकर देखता हूँ हजूर सुल्तान। सुनो रिचर्ड, अगर भूतनाथ महल में आ गया तो तुम छिप कर समझ लो तुम मर गए। तुमसे छिप कर तो समझो तुम मर गए। बाहर निकलते ही रिचर्ड पहरेदार मिला। यह गोली की आवाज़ कैसी थी? मैनेजर साहब, कोई ऑफिसर को मार कर अंदर घुसाया है, तलाश करो उसे निकमो। और ध्यान रखना, अगर वह मर नहीं और ज़्यादा घायल न होने पाए। ऋषि समय भी बाहर की ओर भागा। वह लड़का भूतनाथ को सारे महल और सुल्तान की सभी बातें बता देती है। पहरेदार आ रहे हैं, तुम जाओ। लेकिन पहरेदार एन सिर पर आ पहुँचे। तुम बदमाश यहाँ छिपे हो? ओह, भागने का समय नहीं है, ना छिपने का। पहरेदार ने भूतनाथ पर तलवार से वार किया। भूतनाथ फुर्ती से बचा। पहरेदार भगोने आगे बढ़ा। पीछे से भूतनाथ का लोह लात पड़ी और गिरा तो दूसरा आगे से आया। भूतनाथ ने उसकी तलवार छीनकर एक वृद्ध घुसा मारा। दोनों बेहोश होकर जमीन पर तब भागा। लेकिन आगे और पहरेदार सरदार
हिंगला, गोल्डन मैन, बदमाश रुक, तुम कहाँ कौन हो? ओह, यह तो हिल्ला, गोल्डमैन औरत, दुर्गा। हिडला गोल्डमैन तलवारबाजी विश्व चैंपियन थी। दोनों तलवारबाजी टकरा गई, ठन ठन। यह औरत बाजी के यह तलवारबाजी में उस्तादों का इस्तेमाल कर रही है। भूतनाथ ने हिडला की तलवार उड़ा दी। और औरत को नहीं मारूंगा, भागने की कोशिश कर। और वह अचानक अवाक खड़ा हुआ और भागा। सुल्तान के कमरे में चलूं। कैदी लड़की के बयान के अनुसार भूतनाथ सुल्तान के कमरे में आ गया। सुल्तान खिड़की भूतनाथ की तलाश होते देख रहा था और सुल्तान के कमरे में आराम से पीछे मुड़ो चालाकी की तो सुल्तान मुड़ा, उसके होश उड़ गए। भूतनाथ तुम हो? हाँ सुल्तान, मैं हुई भूतनाथ हूँ। सुल्तान ने अंगरक्षक बुलाने के लिए ताली बजाई। ना सुल्तान, ताली बजाई तलवार सीने में घुसा दी जाएगी। तुम क्या चाहते हो? क्या? यह बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ सुल्तान। तुमने मेरे भाई को मारा था तुमने। भूतनाथ की बात पर सुल्तान अपने भाई को याद आ गई। मूर्ख मत बनो सुल्तान, वह लुटेरा था इसलिए मारा गया। वह जैसा भी था मेरा भाई था। तभी कदमों की आवाज़ गूंजी। वो दरवाज़ा खुला ही छोड़ाया। भूतनाथ सिंहासन के पीछे आ गया। हजूर, यहाँ कोई आया तो नहीं? एक पहरेदार कमरे में आया। नहीं, यहाँ कोई नहीं है। और सुल्तान, सारे कैदी यहाँ मंगवाए। सभी कैदियों को क्यों? सभी को आज़ाद कर दूंगा। सुल्तान ने चालाकी की और कई बार उसने ताली बजाई। कही हजूर, क्या बात है? क्या बात है? गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। और शस्त्र दौड़े आई। तुम ऐसे नहीं मानोगे, इनके वापिस भेज दो, मेरे साथ चलो। और बंदूक को फेंक कर हाथ उठा लो। मैं हर तरफ अपने हथियार फेंक दो। भूतनाथ ने एक राइफल उठा ली। भूतनाथ बंदूक की नोक पर सुल्तान को बाहर ले आया और कुंडा लगा दिया। कैद खाने की ओर ले चलो। अब कोई चालाकी मत करना। तुम बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भूतनाथ उसे राजेश की कोठरी के पास ले आया। अब चाबियाँ मंगाओ और इसे बाहर निकालो। हुसैन, हुसैन, हुआ भूतनाथ। सुल्तान पुरुष दरोगा को पुकारा। हुसैन आया और वह दृश्य देखा चौंका। हे, तुम यहाँ? बंदूक फेंको और ताला खोलो। भूतनाथ की शक्ति से बंदूक सुल्तान की कमर में गड़ाई हुई थी। बंदूक फेंक दो और ताला खोल दो। हुसैन ने सलीकों का ताला खोल दिया। चाबी ताले में रहने दो और हट जाओ यहाँ से। और द्वार खोलते ही राजेश ने लपक कर बाहर आया। बहुत अच्छा साहब, अब मैं देखता हूँ। तालियाँ उठा लो और ताले खोल दो और बंदूक भी उठा लो। और सारे ताले खुलवाने के शुरू कर दिए। शाबाश, जल्दी करो। और उनमें से खुद भी बहुत जल्दी थी। और उन कुछ ही देर में सभी विद्रोहियों और अपहृत सुंदरियों को छुड़ा लिया। अब हथियार की समस्या है। सबके पास एक हथियार होना चाहिए। अचानक भूतनाथ रुक गया। किसी को हथियार खाने का पता है? मुझे पता है, आओ मेरे साथ। और काफिला शस्त्र गृह के सामने आकर रुका। इस्लामा, भागो या खुदा! पहरेदार बौखला कर भागे। शस्त्रगार लूटने के सभी शस्त्रस्त्र हो गए। जल्दी साथियों, सुल्तान को निशाने पर रखो। तुम आज़ाद हो। इप्पे एक दो से मुकाबला करने की कोशिश की पर इनकलाब, आह भागो, आह बचाओ। पकड़ कर कैद कर लो सबको, किसी को नहीं मारो, किसी को नहीं। लगभग सभी पहरेदार बंदी गृह में बंद कर दिए गए। साथियों, अब तुम आज़ाद हो। सुल्तान की गाड़ियों पर कब्जा करो और भागो। सभी
महल की गाड़ियों पर कब्जा कर लिया और भाग निकले। सभी के जाने के बाद, साहब सुल्तान अब क्या करना है? इसे गोली मार दूं? इसे साथ ले चलो, हमारी रक्षा करेगा। चलो सुल्तान, हमारे साथ रिपोर्ट चलो। तुम यह अच्छा नहीं कर रहे भूतनाथ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहले खुद तो छूट लो सुल्तान। और बंदूक की नोक पर सुल्तान बाहर ले जाएगा। गैरेज की ओर चलो सुल्तान, जहाँ तुम्हारी गाड़ी खड़ी है। तुम बहुत पछताओगे भूतनाथ। और तीनों सुल्तान की गाड़ी से महल से निकले। भूतनाथ ने बंदूक फेंक कर रिवॉल्वर हाथ में ली और ड्राइवर राजेश बन गया। लेकिन शहर की फिजा बदल चुकी थी। सुल्तान मुर्दाबाद, सुल्तान को मार डालो, महल को जला दो। सुल्तान विद्रोहियों ने कैद से छूटकर बड़ी चुस्ती से काम किया। सुल्तान भाग रहा है, रोक लो गाड़ी, रोक लो। यह क्या, मार दो उसे। भूतनाथ स्थिति भाग गया। तो अब क्या बात? तो फिर मैं बात करता हूँ उनसे। नहीं, मकसूद इलाहादी मुझे मार देगा। क्यों सुल्तान? सौंप दूं इनके हाथ? भूतनाथ गाड़ी से बाहर निकला। मकसूद जिंदाबाद। यह तो कैदियों में था, मेरी बात मान लेगा तब। जालिम सुल्तान मुर्दाबाद। सुल्तान के सामने पाकर मुल्ताद उसके साथी रुके। भूतनाथ को सामने पाकर, रुक जाओ, क्या चाहिए तुम्हें? तुमने हमें कैद आज़ाद कराया है, कुछ नहीं कहेंगे। सुल्तान हमें दो। ठीक है, दे दूंगा। मैं इसे एयरपोर्ट तक अपनी सुरक्षा के लिए ले जा रहा हूँ। अच्छा, तुम चलो, हम भी एयरपोर्ट पर आते हैं। यह बचेगा नहीं। इनकलाब जिंदाबाद। इसके सहमत होते ही गाड़ी चल पड़ी। खुदा के लिए मुझे इनके हवाले मत करना, जो बोया वही काटेगा पड़ेगा। सुल्तान जिंदा बचने के लिए धर्म कर्म करना। कार के रुकते ही मस्जिद चीखा, अरे यहाँ तो कोई कार नहीं है, फौरन कार लाओ। सुल्तान चाल चल गया। उधर भूतनाथ राजेश सुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंचे। बुरका उतरो सुल्तान, गड़बड़ की तो गोली मार दूंगा। साहब भी रहम दिल है, गोली मार कर छुट्टी करो। और सुल्तान सबके कह कर कुछ गड़बड़ ना की। कोई गड़बड़ ना करो दोस्तों, मजाक कर रहा है। उधर एयरपोर्ट पर धन कमरे में ले गया। सुल्तान का प्लेन तैयार करवाओ, हम फौरन जाना है। हाँ हाँ दोस्त, जहाज फौरन तैयार करो, प्लेन चाहिए। सुल्तान इस समय बहुत व्यवी था और एयरफील्ड में आते ही वहाँ सुल्तान का प्लेन समेत तैयार खड़ा था। तुम सभी जाओ। सुल्तान सीढ़ियों के साथ प्लेन में चढ़ना शुरू किया और भूतनाथ और राजेश कारपेट में पायलट को दबोचा। इंजन स्टार्ट करो, उड़ान भरो। प्लेन का द्वार बंद हो गया और सुल्तान को उतरकर नीचे भागा। रुको, जहाज को रोको, डाकू है। और प्रबंधक परेशान था, गड़बड़ लगती है, फौरन फौज को कहूँ, रोको उन्हें रोको। तभी बदहवास सुल्तान भागा हुआ आया, लेकिन वायुयान धरती छोड़कर आकाश मार्ग में उड़ चुका था। सुल्तान जैसे पागल हो गया। जल्दी करो, फौज को बुलाओ और मरदूत को, इस्लामी इनकलाबी आ रहे हैं। मैं कर चुका हूँ, हजूर कर्नल अकरम आ रहे हैं। और महमूद और इनकलाबी, बड़ी देर कर दी, अब जल्दी चलो। उसी समय छावनी के कर्नल अकरम के साथी आ गए। जल्दी चलो, सुल्तान खतरे में है। सुल्तान कंट्रोल रूम में आ गया। भूतनाथ से संपर्क स्थापित किया। लगता है तुमने मकरूद के बारे में कुछ सोच लिया। भले आदमी बनो सुल्तान। और रात को राजेश और भूतनाथ पैराशूट से कूद गए। लगता है यहाँ पर हम भारत पहुँच जाएंगे। और अजीब आदमी थे, यहाँ कूदने के लिए इन्होंने प्लेन को हाईजैक किया था। सुल्तान के दुश्मन होंगे, उनके हाथों मरने से जंगली जानवरों का खतरा कुछ नहीं है। और अजीब आदमी ने 3 दिन बाद अखबार खोला। एसफाल नकाबपोश गिरफ्तार। और फिर सुल्तान फिर से शराफत
करेगा। ओह, सुल्तान फिर कोई शरारत करेगा। उसी समय महाराज चाय बना कर लाए। साबूदाना के बारे में पढ़ा? हाँ, अच्छा साहब। हाँ महाराज, राजेश के यहाँ से कोई काम करवाऊँ? हाँ महाराज, राजेश को यहाँ कोई काम करवाओ। समाप्त दोस्तों।